नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आपने रूस के क्रीमिया पुल धमाके के बारे में तो सुना ही होगा। उसके बाद से रूस का गुस्सा यूक्रेन पर कैसे बरस रहा है, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दरअसल कुछ दिन पहले रूस के ब्रिज पर बम धमाका हुआ था, जिसमें क्रीमिया पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जिसके बाद रूस का स्टेटमेंट आया था, जिसमें उसने कहा था कि यूक्रेन को इसके अंजाम भुगतने होंगे। यूक्रेन ने क्रीमिया पुल बर्बाद किया है क्योंकि इसी ब्रिज से मॉस्को से यूक्रेन में चल रही जंग के लिए हथियार सप्लाई होते थे। हालांकि यूक्रेन ने रूस के सारे दावों को झुठलाते हुए कहा कि हमने कोई अटैक नहीं किया है। सन की तानाशाह पुतिन के बहुत से दुश्मन हैं, उसमें से ही किसी ने ये किया होगा। लेकिन रूस ठान चुका था कि ये काम यूक्रेन ने ही किया है और उसने अपना बदला भी लिया। रूस ने ब्रिज पर हमले के 2 दिन बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर 84 मिसाइल दागी थी। यह हमला इतना घातक था कि इसमें यूक्रेन की कीव की कई इमारतों को तबाह कर दिया और काले धुएं के बादल पूरे शहर पर छाए हुए थे। कुछ मिसाइल्स ने कीव के सेंटर और कुछ ने आसपास के शहरों को टारगेट किया था। यूक्रेन ने स्टेटमेंट में बताया कि रूस ने यूक्रेन पर 84 मिसाइल से हमला किया था, जिसमें से 41 यानी कि 41 मिसाइल्स को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया, यानी उन्हें नष्ट कर दिया, टारगेट तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन ये मिसाइल्स इतनी ज्यादा थी कि इन सब को नष्ट करने में ये एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया और बाकी की मिसाइल्स ने अपने टारगेट को पूरा किया। जिसके बाद यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रूस पर रोक लगाने के लिए बात कही है। उन्होंने कहा है कि रूस हमें दुनिया से मिटाना चाहता है और जब तक हमारे आसपास ऐसा सन की तानाशाह मौजूद है, तब तक किसी भी देश की तरक्की संभव नहीं है। यूक्रेन ने रूस को एक आतंकी देश बताते हुए कहा कि हमें इस आतंकी देश के सन की तानाशाह पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। लेकिन रूस यूक्रेन पर 84 मिसाइल दागने के बाद भी नहीं रुका। इस हमले के एक दिन बाद यानी कि बुधवार के दिन भी यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला जारी रहा। यूक्रेन ने कहा कि रूस अपने कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके कीव क्षेत्र में सिविलियंस और माइकोलाइव के दक्षिणी शहरों की रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय बिल्डिंग्स पर भी गोलाबारी कर रहा है। कुछ शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने के कारण वहां पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, यानी कि वहां किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। उन एयर डिफेंस सिस्टम ने वहां पर ड्रोन्स और मिसाइल्स को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के ल्वीव शहर में मिलिट्री के ठिकानों को भी तबाह किया है। यह पहली बार नहीं है जब रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। लीव शहर में हुए हमले से वहां किसी की जान नहीं गई, लेकिन मिलिट्री प्रॉपर्टी तबाह हो गई। रूस ने वहां 3 मिसाइल छोड़ी थी, जिसमें से एक को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया और बाकी मिसाइल्स टारगेट पर जाकर लगी और उन्होंने मिलिट्री के जो प्रॉपर्टी है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। इन सब हमलों के बाद यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कहा था कि जो यूक्रेन पर रूस द्वारा हमले हुए हैं, जो 84 मिसाइल दागी गई हैं, उसके हिसाब से जो यूक्रेन की कीव शहर है उसमें केवल 10% ही एयर डिफेंस सिस्टम थे। ऐसे में किसी भी बड़े हमले से बचना संभव नहीं है। और साथ ही यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने और दूसरे देशों से अपील की कि वो उनको एयर डिफेंस सिस्टम भेजें। इधर नई सैटेलाइट इमेज के हिसाब से क्रीमिया ब्रिज पर फिर से यातायात शुरू हो गया है। साथ ही रूस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका कनेक्शन जो क्रीमिया ब्रिज ब्लास्ट है उससे बताया जा रहा है। नाटो ने यूक्रेन को ड्रोन से बचने के लिए काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट देने को कहा है और साथ ही कहा है कि रूस ने यूक्रेन के जिन 4 जगहों पर कब्जा किया है उन्हें गैरकानूनी माना जाएगा और उन्हें रूस की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, वो यूक्रेन की प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।